नमस्कार दोस्तों, विचार मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, चावल हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है, अभिन्न अंग है। चावल के बिना भोजन अधूरा सा लगता है। विश्व में गेहूं के बाद चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। लगभग 85% वर्ल्ड का पॉपुलेशन चावल को खाती है। चावल की लगभग 4000 वेराइटीज़ होती हैं। हिंदुस्तान में बासमती चावल को काफ़ी अच्छा माना जाता है और वह अधिक मात्रा में खाया जाता है। चावल कई प्रकार के होते हैं, वाइट, ब्राउन, रेड, पर्पल, ब्लैक। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइट राइस की और ब्राउन राइस की। वाइट राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वाइट राइस का सबसे ज़्यादा खाने का रीज़न ये है कि हल्का होता है और जल्दी पच जाता है। पर वाइट राइस से अच्छा होता है ब्राउन राइस, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। और जब ब्राउन राइस को केमिकली प्रोसेस कर देते हैं तो वो वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाता है। चावल कुछ लोगों के लिए एलर्जिक भी हो सकता है। कई लोगों को चावल से एलर्जी भी होती है। दोस्तों, आपने चावल के तो कई फ़ायदे सुने होंगे, पर आइए आज बात करते हैं कि चावल से क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक कटोरी चावल 10 चम्मच शक्कर के बराबर होता है, शुगर के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादा चावल खाने से आप मोटे हो सकते हैं। चावल मोटापा बढ़ाता है। पर वाइट राइस में ज़्यादा कैलोरीज तो नहीं होती हैं, तो फिर ये मोटापा बढ़ाता कैसे? वाइट राइस में क्या शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपके शुगर इंडेक्स को बढ़ा देता है। और जब आप वाइट चावल खाते हैं तो इससे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ये आपके स्लो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादा चावल खाने से आप मोटापे की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर आप ज़्यादा चावल खाते हैं और आप चाहते हैं मोटे ना हो, तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं और ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, उन्हें चावल कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में चावल कम खाने की सलाह दी जाती है। वाइट राइस आपके शरीर में कफ को बढ़ा देता है, इसलिए बच्चों को और ख़ासकर बुजुर्गों को सर्दियों में कम सेवन करना चाहिए इसका। इससे आपको सर्दी, जुकाम, बदहज़मी जैसी समस्या हो जाती हैं सर्दी के मौसम में। ये कफ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, इसलिए अस्थमा के पेशेंट को कहा जाता है कि इसे ना खाएं। जो भी अस्थमा का पेशेंट है, बीमार है अस्थमा से, उसे चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कफ काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अगर आपको बार बार बुखार आता है तो भी आप चावल ना खाएं। उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि जो वाइट चावल है, वाइट राइस है, वो एसिडिक होता है और आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे आपको कई गंभीर बीमारी होती है और बार बार बुखार आना भी शुरू हो जाता है। चावल से कई पेट संबंधित बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि चावल में फाइबर कम होता है। अगर फाइबर कम होगा आपका, तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। बेसिकली फाइबर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है पर फाइबर कम होता है, इससे आपका डाइजेशन भी स्लो हो सकता है। चावल ज़्यादा खाने के बाद आपने महसूस किया होगा कि आपको नींद आने लगती है, आलस से छाने लगता है, हल्की हल्की सी थकान लगती है और आपका मन करता है कि सो जाएं या थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें विटामिन B1 होता है, जो आपको आपके दिमाग की कार्य क्षमता को धीरे धीरे स्लो करता है, जिससे आपको नींद जैसा अफरा बोलते हैं जिसको, या हल्की हल्की नींद लेने की इच्छा होती है। चावल ज़्यादा खाने से एक समस्या और बढ़ती है, उसका नाम है प्रोटीन डिफिशियंसी। मतलब अब जब आप चावल खाते हैं तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिलेगा। अगर हम ज़्यादा चावल खाते हैं तो शरीर को प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिलती है। आपके भोजन में अगर चावल ज़्यादा है तो आप प्रोटीन कम ले पा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं। इससे क्या आपकी मांसपेशियाँ, जो मसल्स हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है और बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है। वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है। वाटर रिटेंशन के कारण आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है। एक और बहुत बड़ी समस्या जो चावल से पैदा हो सकती है, उसको आप कब्ज बोल सकते हैं, इंडाइजेशन बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो अगर आप चावल ज़्यादा खा रहे हैं तो वही मैंने आपको बताया कि इसमें फाइबर ना के बराबर होता है, इसलिए इसको पचने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो ये कब्ज़ की प्रॉब्लम तो आपकी रहती है, जो ठंड में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड में चावल अगर आप खाते हैं तो आपको बदहज़मी काफ़ी बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है इसमें कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उनको चावल नहीं खाना चाहिए। उसका एक रीज़न ये है कि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है।
अगर आपका स्टार्च ज़्यादा होगा तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसलिए काफ़ी डॉक्टर्स लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि आपको चावल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो बीपी अस्थमा के अलावा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे डायबिटीज़ मधुमेह कहा जाता है, उसके लिए चावल खाना बिल्कुल भी गलत है। उन्हें चावल खाना नहीं चाहिए, ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। चावल के अंदर शुगर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ब्लड के अंदर मिल जाता है आपको और आपके शुगर को इम्बैलेंस कर देता है। अगर आप ज़्यादा चावल खा रहे हैं, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा आपका, ये जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको इम्बैलेंस कर देगा आपके। तो प्लीज़ जो डायबिटीज़ है, जिसको मधुमेह है, वो चावल ना खाए, ये जहर के बराबर होता है। और आप मान लीजिए आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप ज़्यादा चावल खाते हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का 1.5 गुना ज़्यादा खतरा रहता है जो नहीं खाते हैं चावल उनसे। दोस्तों, चावल आप दिन में खाएं तो बेहतर है और सही मात्रा में खाएं तो और भी अच्छा है। अगर आप सही मात्रा में खाएंगे, दिन में खाएंगे, तो काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा है कि चावल में आर्सेनिक भी पाया जाता है। आर्सेनिक पाया जाता है मतलब उससे कैंसर भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा चावल खाएंगे तो कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आप संतुलित भोजन करें, सही मात्रा में चावल को खाएं और सही मात्रा में चावल को अपने भोजन में जगह दें। एक संतुलित भोजन करें, संतुलित जीवन जिएं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको चावल खाना बंद कर देना चाहिए, आपको उसे कम कर देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं और आप सही मात्रा में खाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसे आगे भी आप लोगों को शेयर करिए।